नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं गुप्त शक्तियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा भी। अगर आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं तो यही वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ का कारण बन सकती है। आप जानकर जब आगे बढ़ते हैं, ज्ञान से जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। हम किसी भी गुप्त शक्तियों की प्रकृति पर हम जैसे विचार करें कि होती क्या है गुप्त शक्तियाँ, उससे पहले हम सबके भीतर जो एक शक्ति काम कर रही, जो मौजूद है, उससे जुड़ना सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भीतर की जो शक्ति है वो ज्ञान का स्रोत। तो जो लोग भी इस रहस्यमय ज्ञान और शक्ति की तलाश करते हैं, जो नहीं जानते कि इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तो वो धीरे धीरे एक आश्चर्यजनक रूप से आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल अंत के कगार पर खड़े हैं, बिल्कुल जानने के कगार पर, ज्ञान के कगार पर आ चुके हैं। हमें प्रकृति खुद ब खुद उस ज्ञान की ओर, उस रहस्य की ओर लेकर जा रही है, लेकिन हम ही हैं जो शायद अभी रेडी नहीं हैं और जाने से डर रहे हैं। लेकिन आज अच्छे से जानते हैं कि कैसे जा सकते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं। हम धीरे धीरे अपने चक्र को गोल करते जा रहे हैं और प्रकाश की तलाश में अंधकार में फंसते जा रहे हैं। आप देखिएगा जो भी लोग ध्यान कर रहे हैं उनको अक्सर ध्यान करते हुए प्रकाश तो दिखाई दे ना दे, लेकिन अंधकार जरूर दिखाई देता है। और अक्सर उनकी यही शिकायत कह सकते हैं या उनका एक्सपीरियंस ये होता है कि हम जब भी ध्यान करते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, हालांकि हमें अंदर सिर्फ अंधकार दिखाई देता है। तो वो जिस प्रकाश की, जिस हम रहस्य की तलाश कर रहे हैं हमारे भीतर जाकर, परम तत्व की, ईश्वर की, शक्ति की, वो एक्चुअल में हमारे अंदर अंधकार के रूप में विराजमान है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आइए इसको और डिटेल से जानते हैं। गुप्त का मीन्स होता है छिपा हुआ, रहस्यमयी, और छिपा हुआ मीन्स अंदर की ओर, जो बाहर दिखाई नहीं दे रहा वो है, वो एक रहस्य है, लेकिन वो है। हम जिसकी तलाश कर रहे होते हैं, क्या वो कहीं और होता है? नहीं, वो हमारे ही भीतर होता है, हमारे ही अंदर छिपा होता है, और जो जागरूकता और आंतरिक क्षमता के रूप में एक स्रोत बन जाता है हमारे भीतर, अगर हम उसको जान जाएं। और हमारी जागरूकता में ही प्रकाश छिपा होता है। जब तक आप अवेकन नहीं होते हो, अवेकन का मीन्स क्या है आप इस वीडियो से भी बहुत अच्छे से जानने वाले हो। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत ज्ञान से भरी है, तो इसको जरूर अच्छे से सुनते जाइएगा। तो जो जागरूकता है वो ही हमारी आगे चलकर चेतना का रूप बनती है। हम मन से चेतना में प्रवेश करते हैं और एक ही समय में चमकना और छिपना, इसका भी मीनिंग बहुत गहरा है। अगर आप इसको भी जान जाएंगे तो और अंदर गहराई से जुड़ जाएंगे। और भीतर की ओर एक किरण, जब हम ध्यान करते हैं तो नीचे की ओर खुद ब खुद ही जाने लगती है। आप फील करने लगते हो एक ठहराव, एक शांति। जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो तो पहले आपको बैठना मुश्किल लगता है, आप बैठ नहीं पाते हो, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, आप जब एक आपके अंदर की किरण, चाहे वो अंधकार में ही हो, चाहे वो प्रकाश में ही हो, जब वो नीचे की ओर जाने लगती है गहराई में, वो क्या होता है, एक रूट्स बनना तैयार होती है आपके अंदर, आपके अंदर ठहराव आने लगता है। आप एक पीस को फील करते हो और आप उस किरण के साथ जुड़े हुए ध्यान में लंबे समय तक बैठना स्टार्ट करते हो। धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट करते हुए आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति आपके भीतर बढ़ने लगती है। फिर भी हम नहीं पहचानते, फिर भी हमें ऐसे लगता है कि शायद ये तो हम वैसे ही बैठ रहे हैं। नहीं, उस शक्ति के बिना, आपके अंदर जो हिडन एक रहस्यमयी ऊर्जा है, उसके बिना आप कभी भी ध्यान की अवस्था में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हो। जब आप ज्यादा देर बैठना स्टार्ट करते हो, चाहे आपको अंधकार दिखाई दे चाहे प्रकाश, लेकिन तब आप उस रहस्यमयी शक्ति से जुड़ना स्टार्ट हो जाते हो। ये आगे बढ़ते हैं। और आंतरिक ऊर्जा केवल ऊर्जा नहीं है, जो हमारे भीतर एक एनर्जी है, वो सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक जागरूक ऊर्जा बनने लगती है धीरे धीरे। जैसे जैसे आप देखिएगा, जैसे जैसे आपकी ध्यान की यात्रा बढ़ने लगती है, आपको आपके सवालों के जवाब अंदर से आने लगते हैं।
आप भीतर से एक ज्ञान की एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा से जुड़ने लगते हो जो आपको खुद पहले आप जिसकी तलाश कर रहे थे बाहर आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, धीरे धीरे वो आपको अंदर प्राप्त होने लगती है। जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी चीज होता है अंदर की ओर जाना। जब तक आप बाहर की ओर हो, आप जब तक उसको सिर्फ एक सीमित अवस्था तक लेकर चलते हो शक्ति को, तब तक आप नहीं जानते हो कि आपके अंदर का रहस्य कितना रहस्यमयी है और कितना ऊर्जावान है। लेकिन ज्ञान से जुड़कर आपके अंदर की किरण, चाहे वो प्रकाश से है चाहे वो अंधकार से बनी है, वही आपको आपके अंदर के ज्ञान से, आपके भीतर की शक्ति से जोड़ना शुरू करती है। और भौतिकता मतलब हमारी से ये जो फिजिकल वर्ल्ड है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स की उभरना, मीन्स की क्या कहेंगे, जैसे रूट्स होती हैं, उनमें से जब वो रूट्स नीचे की ओर जाती हैं तो एक पौधा भी बाहर की ओर उभरता है। जब तक आप अंदर की आंतरिक शक्ति से नहीं जुड़ते हो तब तक आप बाहर की ओर कभी भी ग्रोथ नहीं करते हो। आपका चाहे वो फिजिकल स्तर में जितनी भी आप सफलता, संपन्नता, इच्छाएं, कुछ भी आप बाहर की ओर पूर्ण करना चाहते हो, वो तब तक काम नहीं करती जब तक आप भीतर की उस ऊर्जा को पहचानना स्टार्ट नहीं करते हो। जब तक आपके अंदर एक ठहराव नहीं आता है, आपके बाहर का जो एक व्यक्तित्व है वो काम नहीं करता है। इसीलिए बाहरी ऊर्जा का अध्ययन हमें कभी भी रिजल्ट नहीं दे सकता। हमेशा भीतर जो होगा वो पीसफुल होगा, वो शांत होगा। और ये शांति इतनी अधिक होती है कि हम हमेशा भीतर जाने से, उस शांति से जुड़ने से डरते हैं। आपको पता है, एक रात अकेले घर में रहना हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं। और वो अकेलापन क्या है, एक शांति, एक पीस से जोड़ता है हमें। जब तक आप अकेलेपन को नहीं अपनाओगे, जब तक आप अपने भीतर की शांति से नहीं जुड़ोगे, तब तक आप ग्रोथ नहीं करोगे। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आगे जाकर आपके सामने जो आएगा आप खुद भी कुछ लोग जानते होंगे, बहुत हायर स्तर के सोल्स भी हैं हमारे साथ, लेकिन कुछ लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर की जो शांति है, पीस है जो, वो आपके लिए बाहर की ओर जो ग्रोथ होनी है उसमें भी सहायक होता है, फिजिकल वर्ल्ड में भी सहायक होता है। आपकी चेतना, आपकी जागरूकता, आपका आंतरिक स्तर, भीतर बहुत कुछ है जो अव्यक्त है। मतलब कि बाहर से आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हो किसी के साथ, लेकिन जो अंदर है आपके, जो एक्चुअल में आपके अंदर की आवाज़ है, वो कभी बाहर नहीं आती, अव्यक्त रह जाता है अंदर। वो अनकही बातें, अनकही इच्छाएं हमारे भीतर हमेशा दबी रहती हैं। बहुत कुछ होता है उस शांति में, उस पीस में। और उसी शांत क्षेत्र में, यानी उसी शांत एरिया में पॉजिटिविटी की शक्ति भरी होती है जो अव्यक्त है। जब तक आप उससे नहीं जुड़ते हो, आप पॉजिटिविटी को भी नहीं जान सकते हो। आप हमेशा बाहर नेगेटिव ही रहोगे। आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को करते हुए थकान फील करोगे, आप रुकना शुरू कर दोगे, आप स्टक होना स्टार्ट कर दोगे, और वो नेगेटिविटी ही है। जब आप पीसफुल अपने अंदर के उस एरिया में प्रवेश करते हो, देन आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट करते हो। और पॉजिटिव होने के लिए फिर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी आपको, आप पॉजिटिव हो जाओगे। आपके अंदर की आवाज़ पॉजिटिव हो जाएगी और आपकी चेतना, जैसे मैंने पहले कहा, आपकी जागरूकता बन जाएगी। और आपकी जागरूकता जो है आपके अंदर का स्तर जो है उसको बाहर की ओर उभार कर ले आएगी, उसकी ग्रोथ करेगी। हमारी चेतना की तुलना हम अपनी अवचेतन, जहाँ हमारा पास्ट, हमारे पिछले जन्म, हमारी ऐसे जीवन, जैसे हमने मान लो अब हम 35 से 40 साल के हो गए हैं, और उसका एक एक क्षण जो है आप याद करने जाओगे, आपको कुछ कुछ पल याद आएंगे। सब नहीं आ सकते कि एक एक क्षण में क्या हुआ, वो सब स्टोरेज, हमारे संचित कर्मास सब हमारे अवचेतन मन में छिपे होते हैं। और हमारे अवचेतन मन से
एक जो किरण है जब वो बाहर की ओर निकलती है तो वो हमारे अस्तित्व की पहचान बनाती है, बाहर फिजिकल वर्ल्ड में अणु और परमाणुओं से मिलकर। उसके भी भीतर एक नाभिक, उससे भी छोटा कण एक काम करता है जिसको नाभिक बोलते हैं, और इस नाभिक को हम अपना DNA भी बोलते हैं। और नाभिक के जो है वो बिना रुके हर क्षण अंदर की एक यात्रा चलती जा रही है हमारे भीतर। हमें लगता है हम रुक जाते हैं, हम सो जाते हैं, हम चुप हैं, हम बैठे हुए हैं, हमें लग रहा है हम रुके हुए हैं, हम स्टक हैं। आप नहीं जानते कि आपके अंदर एक निरंतर जर्नी चालू है, बिना रुके वो यात्रा आपके अंदर का नाभिक, आपके अंदर का DNA करता जा रहा है बिना रुके, ठीक है। और वही ऊर्जा जो है वो सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपका DNA है। हमें हमारे अंदर के उस नाभिक तक पहुंचना होता है जो प्रकाश से भरा हुआ है। इसीलिए हमें स्टार सीड्स भी बोला जाता है कि हम प्रकाश से बने हैं, और हमारे अंदर वो अणु परमाणु के भीतर जो एक छोटा सा प्रकाश का कण है, और हमारी पूरी बॉडी उन अणुओं परमाणु और उन नाभिकों से बनी है। और वो सारे सेल अंदर बंद, ऐसे जिसको हम अभी बोल रहे रहस्य, जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिविटी, वो अंदर इस तरह से बंद है। और जब तक हम अंदर की ओर जाकर अपने आप को जानना नहीं शुरू करते, अंदर उतरना नहीं शुरू करते, हम अपने अंदर के उस DNA तक नहीं जा सकते, अपने अंदर की उस सकारात्मकता तक नहीं जा सकते। और अब बात करते हैं हम पूर्णता की ओर। ये जो जर्नी हमारे अंदर निरंतर बिना रुके चल रही है, ये हमें हमारी पूर्णता की ओर ले जा सकती है अगर हम जागरूकता में आ जाएं, अगर हम अपने भीतर की उस पीसफुल एरिया से जुड़ जाएं, अगर हम अपने अंदर के उस प्रकाश की तलाश कर लें। हमारे अंदर चेतना का बढ़ता हुआ आकार, जो मैंने अभी बात की नाभिक के बारे में, जो नाभिक के आसपास बनने वाली ऊर्जा के रूप में फैलता जाता है। एक प्रकाश का छोटा सा कण आपके अंदर इतना बड़ा एक राउंड ऊर्जा का बनाता है। छोटा सा कण और इतना बड़ा एक प्रकाश का राउंड बनाएगा। और अगर आपके अंदर, आप सोचिए, वो सारे नाभिक एक्टिवेट हो जाएं तो आप कितने प्रकाशवान हो सकते हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे अब अंधकार की, एक ऐसी अवस्था की जिसके बारे में ना सवाल भी मेरे से कई बार पूछे हैं आप लोगों ने कि मैम कभी ब्लैक होल के बारे में बात करिए। मैं कभी ब्लैक होल के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि अगर आप जान ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि ब्लैक होल होता क्या है, तो उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आज जब हम इस पर अच्छे से बात कर रहे हैं, अपने अंदर के उस नाभिक, अपने अंदर की जागरूकता, प्रकाश, अपने अंदर की चेतना से जुड़ने की, तो अंधकार पर बात किए बिना ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और ध्यान से सुनिएगा उस ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल का मतलब है ब्लैक सन। जिस तरह से एक प्रकाश रूपी सन है, जो आप बाहर ये जो प्रकाश देखते हैं, जो छिपकर भी प्रकाश देता है, जब रात भी हो गई तब भी एक प्रकाश है, उसी तरह एक ब्लैक सन भी है जो हमेशा अंधकार की ऊर्जा देता है, अंधकार फैलाता है, जो हमेशा। हम जागरूकता की बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी जागरूकता पर काम ना करें तो हम उस अंधकारमयी ऊर्जा से जुड़कर एक ब्लैक ऊर्जा से जुड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। वही है ब्लैक होल, वही है ब्लैक ऊर्जा। और धीरे 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 अगर आप जागरूक नहीं हो रहे हो, अगर आप अपने अंदर के उस अणु परमाणु नाभिक की ऊर्जा से नहीं जुड़ते हो, अगर आप अपने अंदर के उस पॉजिटिव ऊर्जा पर काम नहीं करते हो, तो आप उन नेगेटिव ऊर्जाओं के जाल में फंसते जाते हो, आप ब्लैक होल की ओर बढ़ते जाते हो। जब आप यहाँ से जाओगे, इस धरती को आपको छोड़ना होगा। और अगर आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, अगर आपने अपने कर्मों पर वर्क नहीं किया, अगर आपने अपने उद्देश्य पर काम नहीं किया, तो जब हमें यहाँ से जाना है तब हम उस
ब्लैक ऊर्जा के कारण उस प्रकाश को ढूंढ नहीं पाएंगे जहां हमें पहुंचना है। हम उस ब्लैक शक्ति, उस ब्लैक ऊर्जा में फंसकर यहीं पर ही कहीं गुम हो जाएंगे और हमें फिर दोबारा से इन्हीं चक्रव्यूह में फंसे रहना पड़ेगा। क्या ब्लैक ऊर्जा मतलब ज़्यादा नेगेटिविटी, और जिस तरह से जब आप पॉजिटिव होते हो आपकी और पॉजिटिव चीज़ें खुद ब खुद आने लगती हैं। ये हम जानते हैं, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, कि जैसे आपके विचार होंगे आपके पास वैसी ही चीज़ें खुद ब खुद, वैसे ही लोग, वैसे ही आपके जीवन में परिस्थितियाँ आपके और अट्रैक्ट होंगी। उसी तरह अगर आप नेगेटिव हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में उन ब्लैक शक्तियों को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव परिस्थितियों को अट्रैक्ट करने लगते हो। आप फिर रोक नहीं सकते हो कि मैं रोक दूं तो ये रुक जाएंगी। आपने अपने अंदर जिस ऊर्जा को बढ़ा दिया, आपके अंदर वही ऊर्जा कार्य करने लगती है। हमारा मन जो है वो हमें इस बाहर फिजिकल वर्ल्ड से जोड़कर रखता है और यही हमारे अंदर धीरे धीरे जागरूकता का काम करता है। जितनी आपकी ऊर्जा हैवी होगी, जितनी आपने अपनी ऊर्जा पर काम किया होगा, जैसे मैंने बोला जब आप ध्यान करने भी बैठोगे, आपके अंदर की जब ऊर्जा धीरे धीरे नीचे की ओर फैलती जाएगी, आपके अंदर ठहराव आता जाएगा। अगर आप उस नीचे रूट्स में जुड़ नहीं पाएंगे तो आप बहुत जल्दी आइज़ खोल देंगे। आपके बाहर जरा सी आवाज़ होगी, जरा सा कोई आहट होगी, आप डर में अपनी आँखों को खोल दोगे, बिकॉज आपको बाहर की वो ब्लैक होल की ऊर्जा, ब्लैक शक्तियों की ऊर्जा खींच रही है और हमारे अंदर की आंतरिक उस प्रकाशमयी ऊर्जा से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब आपको डिसीजन करना है कि जो बाहर की ओर है वो हमेशा, चाहे वो आपको आज सुख दिख रहा हो, आपको वो खुशी दिखाई दे रही हो, पर वो आने वाले समय में आपके जीवन में एक अंधकारमयी ऊर्जा का काम करेगी। और भीतर की ओर जितना अधिक आप खुद से जुड़ाव करते हैं, ईश्वर के प्रति आप अंदर की ओर, ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप अपने अंदर की उस पॉजिटिव ऊर्जा को जागृत करने लगते हैं। और जागृत ऊर्जा मतलब कि आपकी जो जर्नी है वो अब आपकी पूर्णता की ओर, मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर बढ़ रही है। तो इसी पूर्णता की यात्रा को, ज्ञान की यात्रा, उसी तरह से ब्लैक सन की यात्रा को काली शक्तियों की यात्रा कहा जाता है।